मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन नताइज पर व्हाइट पेपर लाने का ऐलान। मरियम औरंगजेब का कहना है फॉर्म 45 पहले ही मार्केट में फ्लोट कर दिए गए और स्क्रीन पर लाए गए। तासुर दिया जा रहा है हमारे फॉर्म 45 गलत हैं, उनके दुरुस्त हैं। जहां ये इलेक्शन जीत गए वो ठीक, जहां हार गए वहां धांधली हुई। कल कहते थे अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, आज अमेरिका को धांधली के खिलाफ आवाज उठाने का कह रहे हैं। इलेक्शन पर अगर सबको एतराज है तो इलेक्शन कमीशन जाएं। ये फितना और साजिशी गिरोह है। खैबर पख्तूनख्वा को ढाका बनाने के बयानात दिए जा रहे हैं। अमेरिका को मुदाखलत का कहा जा रहा है। 9 मई का तमाशा नाकाम हो गया तो नया ड्रामा रचाया जा रहा है। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है इलेक्शन में हमारे साथ फ्रॉड हुआ। हमारी 179 सीटें होनी चाहिए थी, 85 सीटें हमसे छीन ली गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कई हलकों में टर्न आउट कम था मगर वोट ज्यादा निकले। मुस्तरद किए गए वोटों की तादाद विक्ट्री वोटों से भी ज्यादा है। ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा धांधली शुदा इंतखाबात थे। अता तारड़ का कहना है कि पीटीआई ने जमहूरियत को डीरेल करने के लिए डिजिटल दहशतगर्दी की। डिजिटल दहशतगर्दी पर 100 अरब रुपए खर्च किए गए। सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर जाली फॉर्म 45 अपलोड किए गए। केपी में जीत गए तो सब ठीक है, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में हार गए तो धांधली। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी नहीं चलेगी। नून लीग ने धांधली करनी होती तो ये कहीं ना जीत पाते। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं 8 फरवरी को जो आवाम ने वोट दिया था रात के अंधेरे में उनको तब्दील कर दिया गया। नेशनल और सूबाई असेंबली के पहले टर्नआउट और बाद के दिए गए टर्नआउट में बड़ा फर्क है। ये सिर्फ इंतखाबी फ्रॉड नहीं, ये जमहूरियत पर हमला है। अगर जाली नतीजे बनाने हैं तो इलेक्शन करवाने का क्या फायदा। रेहाना डार ने कहा मैं वाज़े अक्सरियत से जीत गई थी, ख्वाजा आसिफ के लिए नताइज को बदला गया। मौलाना फजलुर रहमान के बयान के बाद सियासी ऐवानों में हलचल। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। मौलाना फजलुर रहमान के बयान को मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने कहा अदम एतमाद किसी के कहने पर नहीं, तमाम जमातों की सियासी मुशावरत से लाई गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने हक़ाइक़ के बरक्स बयान दिया। नून लीग ने मौलाना को जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज के साथ मीटिंग के हक़ाइक़ साबित करने का चैलेंज भी दे दिया। पीपल्स पार्टी ने कहा मौलाना साहब सियासत में आ नहीं रहे, सियासत से जा रहे हैं। मौलाना सियासत में चले हुए कारतूस हैं। तहरीक अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना फजलुर रहमान को मिला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई ने हमेशा मौलाना फजलुर रहमान की तज़हीक की। पीटीआई वाले कल मौलाना फजलुर रहमान की मिन्नतें करना शुरू हो गए। मौलाना फजलुर रहमान की बातें हक़ाइक़ के बरक्स हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद के हक में नहीं था। पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। उन्होंने दावा किया कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद मेरे पास आए और कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रह कर करें। अगर मैं अदम एतमाद से इनकार करता तो कहा जाता कि मौलाना ने बानी पीटीआई को बचाया। इल्जाम लगाया कि अदम एतमाद से मुतालिक जनरल रिटायर्ड फैज और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा हमारे साथ राबते में थे। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तरदीद कर दी। करीबी ज़राए का कहना है कि जेयूआई अमीर को चाहिए कि वो पहले अपने हक़ाइक़ दुरुस्त कर ले। फैज हमीद अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने से कई माह पहले ISI छोड़ चुके थे। तहरीक अदम एतमाद के वक्त फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर थे। साबिक चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर ओपोजिशन से मुलाकात की गई। साबिक चेयरमैन चाहते थे कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस ली जाए। दोनों जर्नेलों ने ओपोजिशन रहनुमाओं पर जोर दिया साबिक वजीर आजम को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने दी जाए। जब ओपोजिशन रहनुमाओं ने किसी तरह की लचक नहीं दिखाई तो उनसे कहा गया कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ली जाए और उसके बदले इमरान खान इंतखाबात का ऐलान कर देंगे।
पीटीआई के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा, विफाक में हमारे पास 180 का नंबर मौजूद है, अक्सरियत के साथ विफाक में हुकूमत बनाएंगे। हमारे पास एक एक हल्के के फॉर्म 45 बतौर सबूत मौजूद है। इलेक्शन नताइज तब्दील करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग अफसरान जेल जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान से सिर्फ इंतखाबात में हुई धांधली पर बात हुई। चेयरमैन पीटीआई पर बोगस केसेस बनाए गए। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ हैदराबाद में जेडीए का एहतजाज। कादर मक्सी, लियाकत जतोई समेत जेडीए के रहनुमाओं का इजलास से खिताब। इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करते हुए नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसहरा से नवाज शरीफ की उजरदारी दरखास्त बहाल कर दी। नवाज शरीफ के वकील जहांगीर जदून इलेक्शन कमीशन पेश। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज NA-15 से आजाद उम्मीदवार गस्तासब खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हल्कों के इंतखाबी उजरदारी से मुतालिक दरखास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन को हल्का NH-46, 47, 48 के नताइज के खिलाफ दरखास्तें देखने की हिदायत। कहा, इलेक्शन कमीशन ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों पर कानून के मुताबिक फैसला करे। इलेक्शन के नताइज बाद सियासी गैर यकीनी खत्म नहीं हो सकी। हुकूमत साजी और ओपोजिशन के लिए जोड़ तोड़। पीटीआई का नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग से इनकार। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी पर आज होने वाला सेशन कल तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करने की कोशिशें। पीपल्स पार्टी वजीर आज़म के लिए नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत और काबीना का हिस्सा न बनने के मौक़िफ़ पर कायम। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। इलेक्शन के नताइज में धांधली, ऑपोजिशन में साथ चलने के मामलात पर तबादला ख्याल। दोनों पार्टीज ने इत्तफाक किया कि 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदार नहीं थे। मुत्तफिका सोच के साथ तहरीक चलाने पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राबते बहाल। लतीफ खोसा का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। लतीफ खोसा ने कहा, इश्तराकी अमल पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मौक़िफ़ उसूली है। हम समझते हैं कि इश्तराकी अमल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर नहीं, विफाकी सतह पर भी किया जाना चाहिए। लियाकत बलोच ने कहा, सियासी जमातों में मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रहता है। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की आज जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात का भी इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के इलेक्शन को कलअदम करार देने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दरखास्त गुजार को नोटिस जारी। साबिक चेयरमैन पीटीआई की साइफर, तोशाखाना और निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर। वकील लतीफ खोसा का कहना है कि सजा के खिलाफ 2 अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी हैं। निकाह केस की अपील सेशन कोर्ट में दायर की।